नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। जैसे जैसे बजट की तारीख पास में आ रही है, सब संगठन, उद्योग अपने अपनी मांगों को वित्त मंत्री के पास भेज रहे हैं। बैंकों के डिपॉजिटर के क्या मुद्दे हैं जो बजट में सरकार को कंसीडर करने चाहिए, उनके इश्यूज को कंसीडर करना चाहिए, उस पर आज बात करेंगे। बहुत समय से चर्चा हो रही है कि बैंकों में जो डिपॉजिट है उसकी ग्रोथ कम है, बैंकों में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, बैंकों में फंड्स की कमी है। ऐसे समय में सरकार को बैंकों के जो डिपॉजिटर है उनको अगर जो अट्रैक्ट करके कुछ उनको सुविधाएं दी जाए, उनको कुछ रिलैक्सेशन दी जाए, तो मुझे लगता है कि बैंकों का डिपॉजिट ग्रोथ जो है बढ़ सकती है, बैंकों में डिपॉजिट बढ़ सकता है। सबसे पहले उसमें यह है कि बैंकों के जो डिपॉजिटर हैं उनका अभी तक जो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है, सिक्योर्ड है, यानी सरकार की गारंटी है कि बैंक अगर किसी कारण से डूब जाते हैं तो उनके 5 लाख रुपए तक जो है वो सुरक्षित हैं, उसको बढ़ाना चाहिए। उसको 5 लाख से 10 लाख कर दें, लेकिन 10 लाख से भी सभी ग्राहकों की पूर्ति नहीं होती। तो ऐसे में एक बैंक डिपॉजिट गारंटी के लिए एक डिपॉजिट इंश्योरेंस लानी चाहिए, जो कि ग्राहक जो है अपने डिपॉजिट का इंश्योरेंस ले सकें बहुत नॉमिनल प्रीमियम देके। तो उनको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि सुरक्षित है उनका पैसा बैंकों में, और वो अपना जो पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं या इधर उधर रखा हुआ है उसको भी बैंकों में कर सकते हैं। तो एक तो रहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस को इंट्रोड्यूस किया जाए। दूसरा है कि जो पैसा बैंकों में डिपॉजिट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, कुछ अमाउंट को छोड़कर। सीनियर सिटीजन भी उसमें आते हैं। अब ऐसे में अगर वो जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है उसके अंदर अगर कुछ छूट दी जाए, उसकी सीमा को बढ़ाया जाए, तो जो और सीनियर सिटीजन भी हैं बाकी लोग भी पैसा और रख सकते हैं, ताकि उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट इनकम जो है वो उनकी टैक्सेबल नहीं होगी। तो जहां ग्राहकों को लाभ होगा, उनको टैक्स में रिलीफ मिलेगा, वहीं बैंकों का डिपॉजिट भी बढ़ेगा। इसी प्रकार से कुछ और योजनाएं, ऐसी अट्रैक्टिव स्कीम्स डिपॉजिट की लानी चाहिए जिसमें कि अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, ताकि लोग अपना पैसा बैंकों में रखें। जो एनबीएफसी में रखते हैं और बाकी जो स्कीम्स में लगा देते हैं पैसा, बाद में उनका जो है उसका नुकसान हो जाता है। तो ऐसे में सरकार उनके लिए कोई ऐसी स्कीम्स लाए ताकि वो अपना पैसे को डिपॉजिट में रखें। दूसरा एक और मुद्दा है कि भाई अभी जो नया टैक्स रिजीम आया है उसमें इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल नकार दिया है सरकार ने। सरकार कहती है कि जितना कमाओ टैक्स दो, कोई इन्वेस्ट नहीं करना। तो वो भी एक तरीका गलत है, क्योंकि भारत में एक परंपरा है लोगों को इन्वेस्ट करने की। तो उस नए टैक्स रिजीम में भी कुछ रिलीफ जो है वो डिपॉजिट के ऊपर या कुछ इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिलीफ देकर लोगों को बैंकों की तरफ जोड़ना चाहिए, ताकि लोग अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें और बैंकों को भी फंड्स मिले और लोगों को भी अपना टैक्स में रिलीफ मिले। टैक्स की जो सीमा है उसको तो बढ़ाने का हर साल सब लोग अपेक्षा करते हैं, लेकिन सरकार उसको इस बार कितना करेगी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी सरकार को उसके ऊपर भी करना चाहिए। एक और इश्यू है, अभी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो उसका ट्रेंड कम होता जा रहा है, यानी जो लग्जरियल हाउसेज है उसकी मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको भी थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। जो मिडिल क्लास है, जो सैलरी क्लास है, उनको उसको अवेल करने के लिए, ताकि उनको जो हाउसिंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ और रिलीफ मिले, अफोर्डेबल हाउसिंग का जो उसको बेनिफिट है कुछ मिले,
और उसके अंदर जो टैक्स का बेनिफिट भी उसको मिले, और ये सारे जो बेनिफिट हैं ये न्यू टैक्स रेजिम में भी लागू हों। इस प्रकार की अगर सरकार कुछ प्रयास करती है बजट में प्रोविजन करके, तो मुझे लगता है कि बैंकों का जहां एक और डिपॉजिट बढ़ेगा, ग्राहकों को भी उसका लाभ होगा, टैक्स पेयर को भी लाभ होगा, और टैक्स जो है वो अपना पैसा सुरक्षित भी पाएंगे, और जो है वो इन डिपॉजिट स्कीम्स का और बाकी जो चीज़ें हैं उसका लाभ भी अवेल कर पाएंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि और भी मुद्दों पर हम जो है आपके साथ बहुत सारे और मुद्दे जो हैं वो समय समय पर आपके साथ शेयर कर सकें। नमस्कार।